सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और बेसिक कंसेप्ट्स में हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो कवर कर लिया था। आज भी हम लोग कुछ छोटा मोटा बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। कंटिंजेंट क्या होता है, कंटिंजेंट इवेंट क्या होता है, कंटिंजेंट एसेट क्या होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंटिंजेंट इवेंट क्या होता है। देखो, कोई भी ऐसा इवेंट है जो किसी चीज के होने या फिर ना होने पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई भी इवेंट विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स ने अगर अच्छे से पढ़ाई किया तो डेफिनेटली उनका एग्जाम भी अच्छा जाएगा और वो लोग पास भी हो जाएंगे। स्टूडेंट ने अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो डेफिनेटली उनका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा और मे भी हो सकता है कि वो लोग पास ना कर पाए, उनको ये साल रिपीट करना पड़ जाए। ठीक है, तो पास करेंगे या रिपीट करेंगे क्लास, ये डिपेंड करता है वो पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो कंटिंजेंट इवेंट वो इवेंट होता है जो किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। जैसे हमने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया। अब हम लोग जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं ना, मेडिक्लेम करवाते हैं, तो हम लोग हर साल इंश्योरेंस कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं। उसको हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। जब भी हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो हर साल इंश्योरेंस कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट हम पे करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम। मान लो हमने हर साल इंश्योरेंस कंपनी को 5000 पर एनम के बेसिस पे इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, इंश्योरेंस का प्रीमियम। और हमने क्या ले रखा था, मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी ले रखा था। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हम लोग हर साल 5000। हमने 5 साल लगातार इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, कुछ नहीं हुआ हमको। ठीक है, तो क्या इस 5 साल में जो हमने 5000 रुपया हर साल का दिया, तो 5000 का हम 25000 इंश्योरेंस कंपनी को दे रखे हैं। ठीक है, क्या उसका हमको कोई बेनिफिट मिला होगा? नहीं, एज सच कोई बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, एज सच कोई बेनिफिट नहीं मिला। इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस किया है कि अगर मेरा हेल्थ में कुछ इशू होगा, अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई फ्रैक्चर हो जाएगा, तब इंश्योरेंस कंपनी हमको कंपनसेट करेगा, तब इंश्योरेंस कंपनी हमको उसके बदले पैसा देगा। तो भाई देखो, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा हेल्थ इशू होगा या नहीं होगा। हाथ पैर टूटेगा तो पैसा मिलेगा, हाथ पैर नहीं टूटेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंटिंजेंट इवेंट इज समथिंग विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, जैसे दो फ्रेंड ने बैटिंग किया, ठीक है, आपस में बेट लगाया। देखो, अगर शाम को मैच में आरसीबी जीतेगा तो हम तुमको 500 रुपीज देंगे। ठीक है, या फिर ऐसा सोचो कि आरसीबी सपोर्टर था, सॉरी, देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो आरसीबी अगर जीतेगा तो 500 रुपीज उसको मिलेगा। ठीक है, हमको हमारा फ्रेंड से 500 रुपीज मिलेगा। और अगर आरसीबी हार जाएगा तो हम कुछ नहीं देंगे। तो भाई हमको पैसा देना है या नहीं देना है, ये डिपेंड करता है कि मैच का रिजल्ट क्या होता है, आउटकम क्या होता है। तो हमको पैसा देना है या नहीं देना है, ये मैच के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो ये भी एक कंटिंजेंट इवेंट है। ये भी कैसा इवेंट है, कंटिंजेंट इवेंट है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंटिंजेंट इवेंट क्या होता है। कंटिंजेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट्स which depend upon happening or non happening of any future uncertain event। ठीक है, कंटिंजेंट इवेंट वो इवेंट होता है जो किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी से हमको बेनिफिट कब मिलेगा, जब हमारा कोई हेल्थ इशू होगा, हाथ पैर टूटेगा। हाथ पैर टूटेगा तो इंश्योरेंस कंपनी से बेनिफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा। हाथ पैर नहीं टूटेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो पैसा मिलना या ना मिलना किस पे डिपेंड करता है, हाथ पैर टूटने पे। फ्रेंड से बेट लगाए थे तो पैसा मिलना या ना मिलना किस पे डिपेंड करता है, टीम के जीतने पे। टीम जीत जाएगा तो हमको पैसा मिलेगा, टीम हारेगा तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है,
वैसे ही पास करना फेल करना किस पे डिपेंड करता है? पढ़ाई करने पे। अच्छा पढ़ाई करेंगे तो पास हो जाएंगे, खराब पढ़ाई करेंगे तो क्लास में रह जाएंगे। तो पास होना या नहीं होना किस पे डिपेंड करता है? पढ़ाई करने पे। क्लियर? तो कंटिंजेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट्स व्हिच डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तो एक ऐसा इवेंट जो किसी चीज के होने या फिर ना होने पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट इवेंट। अब कंटिंजेंट इवेंट के कारण ही दो तरह का प्रोबेबल एसेट और लायबिलिटी आ गया। एक होता है कंटिंजेंट एसेट, एक होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। दोनों ही आज का डेट में मेरा कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है। कंटिंजेंट एसेट एक ऐसा एसेट है जिससे फ्यूचर में हो सकता है हमको इकोनॉमिक बेनिफिट आए, मे बी, शायद इकोनॉमिक बेनिफिट आए। करंट में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं आने वाला है, हो सकता है इन फ्यूचर हमको वहां से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आए। सपोज हमारा कोर्ट में कोई लॉ सूट चल रहा था, मतलब केस चल रहा था, ठीक है, और हमारे एडवोकेट ने बताया है कि बस अब हम लोग हियरिंग आने ही वाला है, केस जीतने वाले हैं, और जैसे ही हम लोग केस जीत जाएंगे ना तो हम लोग को ढेर सारा कंपनसेशन का अमाउंट मिलेगा। हो सकता है कि जज हम लोग को कंपनसेशन में हो सकता है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपया ऑपोजिशन पार्टी से दिलवा दे। क्या क्या बताए, फिर से बता रहे हैं, हमारा एक लॉ सूट चल रहा है, कोर्ट में एक केस चल रहा है किसी के अगेंस्ट में, और ऐसा चांसेस है कि हम वो केस जीत जाएंगे, ऐसा चांसेस है कि डिसीजन हमारे फेवर में आएगा। और जब डिसीजन हमारे फेवर में आएगा तो जो जज है वो एक ऑर्डर पास करेगा कि ऑपोजिशन को, ऑपोजिट पार्टी को हमको पैसा देना पड़ेगा, 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000 रुपया, कुछ एक अमाउंट देना पड़ेगा। तो चांसेस है कि हम केस जीतेंगे। भाई केस जीतेंगे तब पैसा मिलेगा, केस नहीं जीतेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर में एक इकोनॉमिक बेनिफिट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और उसका अमाउंट भी सर्टेन नहीं है। तो ये एक कंटिंजेंट एसेट है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट एसेट। केस जीत जाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा, ठीक है, तो भाई केस जीतेंगे तब पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा अभी कुछ श्योर नहीं है, बट हाँ अगर केस जीतते हैं तो डेफिनेटली पैसा मिलेगा, इतना पता है, कितना मिलेगा वो नहीं पता। तो आज का डेट में ये मेरा कैसा एसेट है? इट्स अ कंटिंजेंट एसेट। कंटिंजेंट एसेट्स आर पॉसिबल इकोनॉमिक बेनिफिट। पॉसिबल मतलब फ्यूचर, रिगार्डिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, वहां से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा दैट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट और इवेंट्स, या तो वो इवेंट तक सिंगल इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, ये कुछ कंबाइंड इवेंट्स दैट इज प्लूरल इवेंट्स पे डिपेंड करता है इन फ्यूचर, एंड विच आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। भाई ये बिजनेस के कंट्रोल में थोड़ी है। अब जज क्या डिसीजन देगा उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जज तो डिसीजन अपने हिसाब से देगा। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, हमको लग रहा है शायद हमको केस जीतने वाले हैं, बट जज का क्या डिसीजन होने वाला है, क्या उसका माइंडसेट है, ये तो हमको नहीं पता। तो ये बिजनेस का कंट्रोल में भी नहीं है। कंटिंजेंट इवेंट इज दस ऑल्सो नोन एज पॉसिबल एसेट। इसको हम लोग पॉसिबल एसेट भी कहते हैं, कंटिंजेंट इवेंट को पॉसिबल एसेट भी कहते हैं। वैसे ही एक होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो इन प्रेजेंट, आज का डेट में मेरा करंट में लायबिलिटी नहीं है। क्या बोला, फिर से बता रहे हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो प्रेजेंटली मेरा लायबिलिटी नहीं है, बट फ्यूचर में किसी चीज के होने या ना होने पे वो मेरा लायबिलिटी बन जाएगा। सपोज वही एग्जांपल ले रहे हैं कि कोर्ट में हमारा कोई केस चल रहा है, लॉ सूट, ठीक है, LAWSUIT, कोर्ट में हमारा कोई केस चल रहा है, लॉ सूट चल रहा है, और हमारे एडवोकेट ने बताया, हमारे लॉयर ने बताया है कि हमारा पोजीशन बहुत खराब है, हो सकता है हम लोग केस हार जाएंगे, ऐसा लग रहा है हम लोग केस हार जाएंगे। और जब हम लोग केस हार जाएंगे ना तो जज हमसे बहुत सारा पैसा डिमांड करेगा, हमको वो पैसा ऑपोजिशन पार्टी को देना पड़ेगा जिसको हमारे चलते नुकसान हुआ है, जिसको हमारे चलते कुछ डैमेज हुआ है। तो अगर हम केस हारेंगे तो हमको ऑपोजिशन पार्टी को पैसा देना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। तो भाई अभी तो डिसीजन आया नहीं है, बट लग रहा है कि हम केस हारने वाले हैं, शायद हम केस हार जाएंगे, शायद डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आएगा। तो अगर डिसीजन अगर हमारे फेवर में नहीं आता है तो हो सकता है हमको कुछ कंपनसेशन देना पड़े। तो पैसा देना है या नहीं देना है ये अभी कुछ सर्टेन नहीं है, बट लग रहा है शायद इन फ्यूचर लायबिलिटी बन जाएगा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो करंट डेट पे मेरा लायबिलिटी नहीं है, प्रेजेंटली मेरा लायबिलिटी नहीं है, बट इन फ्यूचर किसी चीज के होने
या ना होने पे मेरा लाइबिलिटी बन जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर लाइबिलिटीज दैट मे बिकम मतलब श्योरिटी नहीं है, लाइबिलिटीज ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी चीज के होने पे वो इन फ्यूचर मेरा लाइबिलिटी बन सकता है, करेंटली मेरा लाइबिलिटी रही है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज आल्सो नोन एज पॉसिबल लाइबिलिटी, इसको हम लोग पॉसिबल लाइबिलिटी भी कहते हैं, इसी को हम लोग पॉसिबल लाइबिलिटी भी कहते हैं। तो दिस वाज अबाउट कंटिंजेंट इवेंट, कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। होपफुली वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।